फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन जो सर्विस बेस्ड से लेकर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज तक में आया है। मतलब इसको एसेंचर ने भी पूछा है और इसको एप्पल ने भी पूछा है। आपने भी इस क्वेश्चन को सुना होगा। 2D एरे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको एक 2D एरे दिया जाएगा और आपको उसे स्पाइरल वे में प्रिंट करना है। स्पाइरल समझ रहे हैं ना? पहले फर्स्ट रो प्रिंट करनी है, फिर लास्ट कॉलम प्रिंट करना है, फिर लास्ट रो प्रिंट करनी है, फिर फर्स्ट कॉलम प्रिंट करना है और ऐसी मैट्रिक्स के अंदर वाले एरिया पे भी जाके करना है। इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। चलिए शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। तो जैसा क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया, हमें सबसे पहले प्रिंट करना है मैट्रिक्स को स्पाइरल फॉर्म में। स्पाइरल फॉर्म का मतलब फ्रेंड समझने की कोशिश करिए। स्पाइरल फॉर्म का मतलब ये है कि अगर ये आपका मैट्रिक्स है, ओके, लेट्स से ये हमारा 4 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स है, 4 रो 4 कॉलम का एक मैट्रिक्स है, लाइक दिस। तो हमें सबसे पहले इसको प्रिंट करना है ऐसे, राइट। ये हमारी पहली रो प्रिंट होगी। फिर उसके बाद हमें प्रिंट करना है इसके आखिरी कॉलम को। फिर उसके बाद हमें प्रिंट करना है इसकी एंडिंग रो को। और फिर उसके बाद हमें प्रिंट करना है इसके स्टार्टिंग कॉलम। ये प्रिंट करना है। तो पहले ये रो प्रिंट हो जाए हमारी, फिर ये हमारी एंडिंग वाला कॉलम प्रिंट हो जाए, फिर ये हमारी एंडिंग वाली रो प्रिंट हो जाए और फिर प्रिंट हो जाए हमारा ये स्टार्टिंग वाला कॉलम। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 0 1 2 3, ये रोज हो गए, ये हमारे कॉलम के इंडेक्सेस हो गए। अगर हम मान लेते हैं कि मैट्रिक्स हमारा 4 क्रॉस 4 है, तो अगर मैं इसके स्टेप्स को समझने की कोशिश करूं तो हमें सबसे पहले क्या प्रिंट करनी है? सबसे पहले हमें प्रिंट करनी है फर्स्ट रो। सिंपल है, फर्स्ट रो प्रिंट हो जाएगी। फर्स्ट रो को प्रिंट करने के बाद हमें प्रिंट करना है लास्ट कॉलम, राइट। तो प्रिंट करो लास्ट कॉलम को, लास्ट कॉलम हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या प्रिंट करो? फिर प्रिंट करो एंड रो, डिस्प्ले लास्ट रो, और फिर प्रिंट करो आप फर्स्ट कॉलम। फिर आप प्रिंट करो फर्स्ट कॉलम। और इतना करने के बाद जो आपके वेरिएबल्स हैं, जो आपके रो और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको चेंज भी करना पड़ेगा। तो जो हमारी फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करने वाला वेरिएबल है, हम उसको बोल देंगे एस रो। तो एस रो को हमें इंक्रीमेंट भी करना होगा, क्योंकि जब हमारी फर्स्ट रो प्रिंट हो जाए तो एस रो हमारा इंक्रीमेंट हो जाए, क्योंकि अगली बार हमें अगली रो से स्टार्ट करना है। क्लियर है? इसी तरह से जब हम एंड कॉलम को प्रिंट कर दें तो हमारा एंड कॉलम वाला जो वेरिएबल है वो डिक्रीमेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगली बार हमें अगले कॉलम से शुरू करना है। ऐसे ही जो हमारा लास्ट रो है, वो प्रिंट होने के बाद लास्ट रो यानी एंड रो वाली वैल्यू भी हमारी चेंज होनी चाहिए। और ऐसा ही कुछ होना चाहिए हमारे फर्स्ट कॉलम के साथ, कि जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो वाला भी प्रिंट होने के बाद चेंज हो जाना चाहिए। समझने वाली बात यह है कि जब भी हम किसी को प्रिंट करेंगे, उसको इंडिकेट करने वाले वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे वो हम लॉजिक में देखते हैं। एक और बात का ख्याल हमें रखना है कि जब हमारी फर्स्ट रो प्रिंट हो जाएगी और लास्ट कॉलम प्रिंट होना शुरू होगा, तो ये वाला जो एलिमेंट आप देख रहे हैं, ये 2 बार प्रिंट होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। क्यों? क्योंकि जहां पर हमारी फर्स्ट रो एंड हो रही है, वहां से हमारा लास्ट कॉलम शुरू भी हो रहा है। तो हमें कुछ ऐसा भी सोचना है कि ये जो कॉर्नर वाले एलिमेंट्स हैं, ये हमारे बार बार रिपीट ना हो, ये हमारे मल्टीपल टाइम्स प्रिंट ना हो जाए, है ना। अब इस बात को करते हैं अपन कोड के थ्रू इंप्लीमेंट, एंड लेट अस सी किस तरह का लॉजिक हम प्लान कर सकते हैं। तो नोटिस करिए, एरे ऑलरेडी मैंने ले रखा है। अब इसको करते हैं अपन अप्लाई। तो सबसे पहले हमें फ्रेंड्स लेने होंगे कुछ वेरिएबल्स, राइट। पहला एक वेरिएबल हम लेते हैं जो हमारी स्टार्टिंग रो को रिप्रेजेंट करेगा। रो स्टार्ट कहां से हुई? सॉरी, रो स्टार्ट हमारी हो रही है 0 से। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक स्टार्टिंग कॉलम का वेरिएबल होगा, कॉलम भी हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, अब हमारी एंडिंग रो कितनी होगी? एंडिंग रो उतनी होगी जितनी आपके 2D एरे में रोज हैं, -1 इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो हमारी जो एंड रो होगी वो होगी ARR की लेंथ -1, है ना। और जो हमारा एंड कॉल होगा वो होगा हमारा ARR 0 की लेंथ -1 का। क्लियर है? एंड कॉल हमारा होगा ARR 0 की लेंथ -1 का। इसके बाद अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें प्रिंट टोटल कितने एलिमेंट करने हैं। तो ऑब्वियसली बात है, प्रिंट उतने एलिमेंट करने हैं जितने मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट है, उससे ज्यादा तो प्रिंट करने नहीं है। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जो ये ट्रैक करेगा कि हमारी जो प्रिंटिंग है वो कितनी बार चले। तो हम पहले गिनते हैं मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट होंगे ARR की लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ARR 0 की लेंथ। डू यू एग्री विद मी? जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इन्हें आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता लग जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो हमारा एक वेरिएबल होना चाहिए, लेट्स कॉल दैट वेरिएबल एज काउंट, जो इनिशियलाइज होना चाहिए 0 से और उतनी बार इंक्रीमेंट हो जितने एलिमेंट प्रिंट होते जा रहे हैं। द मोमेंट वी प्रिंट एन एलिमेंट, हमें काउंट को कर देना चाहिए इंक्रीमेंट।
ठीक है, तो अब इतने लॉजिक को अपन करते हैं अप्लाई। तो हमारा सबसे पहला टेस्ट कंडीशन हो जाएगी कि हमारा काउंट चलना चाहिए लेस देन टोटल तक। सबसे पहले हमने क्या डिसाइड करा था, हम प्रिंट करेंगे फर्स्ट रो। तो मैं कमेंट में लिख भी देता हूं, प्रिंट फर्स्ट रो। अब अगर हम फर्स्ट रो को प्रिंट करेंगे तो हमारा जो वेरिएबल है इंटीजर आई स्टार्ट कहां से होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट रो को प्रिंट कर रहे हैं तो नोटिस करिए स्टार्ट होना चाहिए वो फर्स्ट रो के स्टार्टिंग कॉलम से लेकर फर्स्ट रो के एंडिंग कॉलम तक। स्टार्टिंग कॉलम कौन है हमारा, स्टार्टिंग कॉलम हमारा एस कॉल है। जाना कहां तक है, जाना हमें ई कॉल तक है। आई को करना है हमें हमेशा इंक्रीमेंट, राइट। प्रिंट किसको कर रहे हैं अपन लोग, प्रिंट अपन रो को कर रहे हैं। तो एक बात पक्की है कि जो हमारा रो वाला इंडेक्स है उसमें तो एस रो आ जाएगा, है ना, और ये जो कॉलम वाला इंडेक्स है उसमें हम लोग आई को दे देंगे। साथ में ये चीज प्रिंट एलन नहीं होनी चाहिए, ये चीज हमारी प्रिंट होनी चाहिए, है ना, ठीक है। इसके बाद हम लोग काउंट को कर देंगे प्लस प्लस, जैसा अपन ने डिसाइड करा था एवरी टाइम विल प्रिंट द एलिमेंट, हम काउंट को कर देंगे इंक्रीमेंट, तो काउंट को प्लस प्लस होना चाहिए। ठीक है, अब आप इतने कोड को देखिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये क्या कर रहा है कोड, ये हमारी फर्स्ट रो को डिस्प्ले करने का काम कर देगा, इससे हमारी फर्स्ट रो डिस्प्ले हो जाएगी, दैट्स इट, फाइन। इसके बाद अब हम आते हैं बाहर। अब क्योंकि हमारी फर्स्ट रो प्रिंट हो गई है तो हमको एस रो को भी चेंज कर देना चाहिए। तो मैंने कहा एस रो प्लस प्लस, है ना, क्योंकि अगली बार हमारी सेकेंड रो से प्रिंटिंग स्टार्ट होनी चाहिए। अब उसके बाद हमें क्या प्रिंट करना है, अब हमें प्रिंट करना है लास्ट कॉलम। ओके, अगर हम प्रिंट लास्ट कॉलम कर रहे हैं तो हमें शुरू कहां से करना चाहिए, नोटिस करिए अगर हम लास्ट कॉलम को प्रिंट कर रहे हैं तो शुरू हमें करना चाहिए एस रो से, है ना, क्योंकि हम स्टार्टिंग रो के ही लास्ट कॉलम को प्रिंट कर रहे हैं। जाना कहां तक चाहिए, जाना चाहिए आई लेस देन इक्वल टू ई रो तक, आई को कर देना चाहिए प्लस प्लस, है ना। लास्ट वाले कॉलम को सोचिए, लास्ट वाले कॉलम के लिए हमें शुरू करना चाहिए कहां से, नेक्स्ट वाली वैल्यू से, और आना चाहिए लास्ट तक। यहाँ पे प्रिंट क्या कर दें हम लोग, यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले कर दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से ARR, और हम लोग प्रिंट किसको कर रहे हैं, लास्ट कॉलम को कर रहे हैं, तो ये हमारा ई कॉल हो जाएगा और आई को हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं काउंटर को प्लस प्लस। साथ में एक और काम करते जाते हैं, हर एक के साथ थोड़ा सा गैप दे देते हैं, नहीं तो वैल्यूज के बीच में स्पेस नहीं आएगी, ठीक है। ये हो गया, ये हमारी हो गई कौन सी, लास्ट कॉलम की प्रिंटिंग। अब उसके बाद हमें प्रिंट करनी है एंडिंग रो, सो लेट्स प्रिंट एंड रो। और एंड रो प्रिंट करने से पहले क्या करना है, एंड रो प्रिंट करने से पहले वो जो हमारा ई कॉल था उस ई कॉल को हम कर देते हैं माइनस माइनस, क्योंकि अगली बार प्रिंटिंग एक वैल्यू पहले से शुरू होनी है। बहुत बढ़िया। अब फिर हम यहाँ लिखते हैं फॉर इंटीजर आई इज इक्वल्स टू ई कॉल। आई आना कहां तक चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू एस कॉल तक आना चाहिए। आई को कर देते हैं हम लोग माइनस माइनस। अंदर प्रिंट किसको करना है हमें, तो अंदर हमें प्रिंट रो को करना है, तो आई शुड राइट ARR, क्योंकि प्रिंट एंड रो होनी है तो यहाँ एंड रो आ जाएगा, यहाँ आई आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग काउंटर को भी कर देते हैं प्लस प्लस, तो काउंटर हमारा प्लस प्लस हो गया, ठीक है। बाहर निकल कर अब हमें किसको चेंज करना है, बाहर निकल कर हमें अब एंड रो को चेंज करना है। एंड रो हमारी प्रिंट होकर अब ऊपर हो जानी चाहिए, तो एंड रो को हम लोग कर देते हैं माइनस माइनस। और अब हम लोग प्रिंट करने वाले हैं किसको, अब हम लोग प्रिंट करने वाले हैं फर्स्ट कॉलम, ठीक है, उल्टा प्रिंट करने वाले हैं, राइट। तो अब ये क्योंकि स्पाइरल में जाना है तो यहां लिखेंगे हम लोग फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू, कहां से स्टार्ट करें, स्टार्ट करें हम लोग एंड रो से, कहां तक लेकर आए एस रो तक, आई को करें इंक्रीमेंट, अंदर क्या करें, अंदर हम लोग डिस्प्ले करा दें, किसको डिस्प्ले करा दें, तो डिस्प्ले करा दें ARR में हम लोग को डिस्प्ले कराना है, हाँ फर्स्ट कॉलम को हम प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारा कांस्टेंट क्या हो गया, कांस्टेंट हमारा एस कॉल हो गया, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आई को। ये हमने डिस्प्ले कर दिया, और डिस्प्ले करने के बाद फिर हम क्या करें, काउंटर को तो प्लस प्लस हर एक के साथ करना ही हमें, ठीक है। फिर हम लोग एक काम करें, यहाँ अगर हम लोग एस कॉल को कर दें, स्टार्टिंग कॉल हमारा होगा प्लस प्लस, स्टार्टिंग कॉल को कर देते हैं प्लस प्लस, है ना। तब आप नोटिस करिए ये हमने फर्स्ट रो को प्रिंट कर दिया, स्टार्टिंग कॉलम से लेकर एंडिंग कॉलम को ट्रेस कर लेते हैं अपन, आपके लिए और आसान होगा, ठीक। तो नोटिस करिए ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक। लेट्स ट्रेस हाउ द कोड इज गोइंग टू वर्क। तो मैं यहाँ मैट्रिक्स ड्रॉ भी कर लेता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये था हमारा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास रो थी 4, ठीक है, ये 4 रो हो गई।
हर रो में 4 हमने ले रखे थे कॉलम, 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा अंदर वाला फॉर लूप है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है? एस कॉल से स्टार्ट हो रहा है। एस कॉल की वैल्यू फ्रेंड्स 0 है। जा कहां तक रहा है? एंड कॉल तक जा रहा है। एंड कॉल की वैल्यू कितनी है? ARR 0 की लेंथ -1। ARR 0 की लेंथ कितनी है? 4, करेक्ट। 4 -1 अगर आप करें तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये जो हमारा एंड कॉल है इसकी वैल्यू हमने कर रखी है 3। ठीक, अब लूप के अंदर आकर प्रिंट करिए तो प्रिंट हो जाएगा एस रो आई। व्हाट इज एस रो? एस रो इज 0। व्हाट इज आई? आई इज 0। तो 0 0 0 0 पे मौजूद है एलिमेंट 1, तो डिस्प्ले हो जाएगा, ऊपर प्रिंट कर देता हूं, डिस्प्ले हो जाएगा 1। फिर हमारा आई इंक्रीमेंट होगा, आई इंक्रीमेंट होकर हमारा पहुंच जाएगा 1 पे। अंदर आकर प्रिंट होगा एस रो आई यानी 0 1। 0 1 हमारा अगला एलिमेंट है विच इज 2। इस तरह से आपका प्रोग्राम 1 2 3 4 प्रिंट कर दे गए तो आप ट्रेस कर ही पा रहे होंगे। बाहर आकर हमने अब रो को कर दिया है प्लस प्लस, तो एस रो हमारी बढ़कर अब हो गई है 1, यानी जो रो का पॉइंटर था वो 0 से बढ़कर इंडेक्स नंबर 1 पे आ गया। अब हमारा सेकंड वाला फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट कहां से हो रहा है? एस रो से हो रहा है। जा कहां तक रहा है? एंड रो तक रहा है। एस रो की वैल्यू 1 है। एंड रो की वैल्यू कितनी है? एंड रो की वैल्यू है ARR डॉट लेंथ -1। ARR की लेंथ कितनी है? जितनी हमारे पास रो है 4, 4 -1 ये भी हमारा 3 है। तो हमारा जो सेकंड वाला फॉर लूप है, मैं इस वाले लूप की बात कर रहा हूं जो लास्ट कॉलम को प्रिंट कर रहा है, वो स्टार्ट होगा एस रो यानी 1 से, जाएगा एंड रो यानी 3 तक, और अंदर हम प्रिंट किसको कर रहे हैं? लेट मी स्क्रॉल दिस अ बिट। अंदर हम प्रिंट किसको कर रहे हैं? इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपके लिए ट्रेसिंग इजी हो जाए। राइट, अंदर हम प्रिंट किसको कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं हम आई ई कॉल को। आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है रो से, आई अभी 1 होगा क्योंकि एस रो 1 है। ई कॉल हमारा कितना है? ई कॉल हमारा 3 है। तो फ्रेंड्स क्या प्रिंट हुआ? 1 3 प्रिंट हुआ। 1 3 1 3 यानी कि प्रिंट हुआ 8। तो 1 2 3 4 प्रिंट हुआ और 8 प्रिंट होगा। 8 के बाद फिर आई इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा? नोटिस करिए, आई अगर इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा तो प्रिंट होगा 2 3। 2 3 पे कौन है? 2 3 पे 12 है, तो अगला एलिमेंट 12 प्रिंट होगा। फिर आई इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि लूप लेस देन इक्वल टू तक चल रहा है, तो 3 3 प्रिंट होगा, तो 3 3 पे हमें 16 मिल जाएगा। ये समझ में आया आपको? ये हमने कैसे प्रिंट करा फर्स्ट रो और कैसे प्रिंट करा हमने लास्ट कॉलम। यहां तक क्लियर? अब देखिए ये वाला पार्ट कैसे प्रिंट हो रहा है। एक बार फिर मैं बाकी चीजों को इरेज कर रहा हूं। ठीक, अब बाहर आकर हमने क्या करा है? बाहर आकर हमने एक और जरूरी काम करा है, और वो जरूरी काम है कि हमने ई कॉल को रिड्यूस कर दिया है। तो जो हमारा ई कॉल था वो 3 था, अभी 3 से रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये वाला जो फॉर लूप है ये ई कॉल यानी आई को स्टार्ट करेगा 2 से, जाएंगे कहां तक? जाएंगे एस कॉल यानी 0 तक। प्रिंट क्या करेंगे? ARR ई रो आई प्रिंट करेंगे। ई रो हमारी अभी भी 3 है, तो क्या प्रिंट होगा? 3 2 प्रिंट होगा। 3 2 पे कौन है? 3 2 पे हमारा अगला एलिमेंट 15 है, तो हमारा कोड अगला एलिमेंट 15 प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद आई डिक्रीमेंट होगा। आई डिक्रीमेंट होकर 2 था, 2 से रिड्यूस होकर 1 हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा? ई रो आई। ई रो में क्या था? 3, आई में है 1, तो 3 1 3 1 पे कौन है? 14 है, तो हमें अगला एलिमेंट मिल जाएगा 14। उसके बाद फिर आई डिक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा। अंदर आकर क्या प्रिंट? सॉरी 0 हो जाएगा, है ना? 1 तो है ही वो। अंदर आकर क्या प्रिंट होगा? ई रो आई। ई रो आई का मतलब क्या हो गया? ई रो है हमारा 3, आई है हमारा 0, 3 0, तो हमें अगला एलिमेंट मिल जाएगा फ्रेंड्स 13। तो ये हमारी एंडिंग रो भी प्रिंट हो गई। बाहर आकर फिर हमने क्या करा? लेट मी अगेन इरेज ऑल दिस। बाहर आकर हमने फिर से ई रो को करा माइनस माइनस। तो ई रो हमारी 3 थी, अभी रिड्यूस होकर कितनी हो गई? अभी रिड्यूस होकर 2 हो गई। आई कितने से स्टार्ट हुआ? 2 से स्टार्ट हुआ। कहां तक आया? एस रो। एस रो को हम बढ़ा चुके हैं, तो एस रो की वैल्यू हमारी 1 है। 0 थी, अब 1 है। क्या प्रिंट होगा? ARR आई एस कॉल। आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू 2 है। एस कॉल की वैल्यू हमारी कितनी है? एस कॉल को हमने अभी तक चेंज नहीं कराया, तो वो 0 है। तो प्रिंट होगा 2 0। 2 0 फ्रेंड्स कौन है? 2 0 हमारा 13 के बाद प्रिंट हो जाएगा अगला एलिमेंट विच इज 9। तो आप देख रहे हैं स्पाइरल आ रहा है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूं तो आप समझ भी पाएंगे। तो पहले ये रो प्रिंट हुई हमारी, राइट, फिर उसके बाद ये लास्ट कॉलम प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद हमारी ये लास्ट रो प्रिंट हुई, और अब हमारा ये वाला कॉलम प्रिंट हो रहा है। तो 9 प्रिंट हो गया। 9 प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू को हमने ये हमने गलत इंक्रीमेंट कर दिया। ये क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए डिक्रीमेंट। ठीक है, तो आई को हमने कर दिया डिक्रीमेंट। आई 2 था, अब 2 से रिड्यूस होकर कितना आ गया? 2 से रिड्यूस होकर 1 आ गया। क्या प्रिंट हुआ? 1 एस कॉल। 1 एस कॉल मतलब 1 0।
1 0 प्रिंट हुआ तो 9 के बाद अगली वैल्यू क्या आ गई, 9 के बाद अगली वैल्यू 5 आ गई। उसके बाद आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू 0 हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। बाहर आकर हमने एस कॉल को भी कर दिया प्लस प्लस, तो एस कॉल हमारा 0 से बढ़कर अब 1 हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद नोटिस करिए अंदर वाला लूप जब हमारा दोबारा चलेगा, मतलब अंदर वाले फॉर की बात मैं कर रहा हूं, अंदर वाला फॉर लूप जब हमारा दोबारा चलेगा तो अब एस कॉल की वैल्यू कितनी हो चुकी है, अगर आप ट्रेस कर रहे हैं मेरे साथ तो आपको पता है एस कॉल की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो चुकी है, एंड कॉल की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर हमारी 2 हो चुकी है। राइट, तो आई हमारा स्टार्ट कहां से होगा, 1 से जाएगा कहां तक, 2 तक। प्रिंट क्या करेगा, एस रो आई को करेगा, एस रो भी हम इंक्रीमेंट कर चुके थे, तो प्रिंट करेगा 1 1। फ्रेंड्स 1 1 पे कौन है, 1 1 पे हमारे पास 6 है, तो अगला एलिमेंट हमें 6 मिलेगा। तो अब आप देख सकते हैं अब हमारा कोड ये वाली रो को प्रिंट करने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद ये 11 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद ये 10 प्रिंट होगा, कुछ ऐसे हमारी प्रिंटिंग चलेगी। लेकिन अब इस कोड में एक छोटी सी समस्या है, पहले मैं इस पर्टिकुलर डेटा पे इसको चला के देखता हूं और आप बताइए आउटपुट सही आ रहा है। ठीक है, तो मैंने कहीं प्रिंट लाइन लगा दिया होगा इसलिए रो चेंज हो रही है, हाँ इसको कर देते हैं अपन प्रिंट। अब आप नोटिस करिए इज द आउटपुट कमिंग परफेक्ट, और मैंने स्पेस नहीं दी है तो एक स्पेस भी देनी पड़ेगी मुझे, यहाँ एक अपन स्पेस भी दे देते हैं, है ना। अब आप देखिए, और यहाँ भी स्पेस नहीं दी है, सॉरी, बाकी दोनों जगह है, हाँ जी। ठीक है, रन करते हैं। सो आउटपुट इज 1 2 3 4, ओके, देन फॉलोड बाय, चेक करिए ये रहा हमारा मैट्रिक्स, तो 1 2 3 4 फॉलोड बाय 8 12 16, फॉलोड बाय 15 14 13, फॉलोड बाय 9 5, फॉलोड बाय 6 7, फॉलोड बाय 11 10। यहां तक तो कोड हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, बट इस कोड में एक दिक्कत है। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए इस कोड में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ये कोड कब फेल हो जाएगा, सोचिए, गिव इट अ थॉट, सुनिए कोड कब फेल हो जाएगा। इमेजिन करिए थोड़ी देर के लिए हमारे पास एक ही रो होती, हो सकता है ना एक ही रो हमारे पास, एक रो हो और 4 कॉलम, आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए इस मैट्रिक्स का 1 2 3 4 बस, इसके बाद तो दोबारा प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो अंदर वाला फॉर लूप है ये तो 1 2 3 4 प्रिंट कर देगा, लेकिन जो आगे फॉर लूप लगे हैं वो भी चलने की कोशिश करेंगे, जबकि नोटिस करिए 4 एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट प्रिंट हो गया, प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अगर आप ट्रेस करेंगे ध्यान से तो ये वाला फॉर नहीं चलेगा, लेकिन जो तीसरा वाला फॉर है वो रन हो जाएगा। ये भी सुन लीजिए सेकंड वाला क्यों नहीं रन होगा, थर्ड क्यों रन हो जाएगा। करिए ट्रेस आप, अगर हमारे पास एक रो और 4 कॉलम है तो एस कॉल की वैल्यू हमारी कितनी होगी, एस कॉल की वैल्यू हमारी 0 होगी, एंड रो की वैल्यू हमारी कितनी होगी, एक रो है गौर कीजिएगा, तो एंड रो भी हमारा 0 होगा, एस रो भी हमारा 0 होगा, राइट, और एंड कॉल हमारा कितना होगा, एंड कॉल हमारा 3 होगा, यही होगा। ठीक है, अब आप नोटिस करिए जो हमारी फर्स्ट रो की प्रिंटिंग है कहां से शुरू होगी, एस कॉल से शुरू होगी, एस कॉल 0 है, कहां तक जाएगी, एंड कॉल तक जाएगी, एंड कॉल हमारा 3 है, तो हम प्रिंट क्या कर देंगे, 0th रो के चारों एलिमेंट प्रिंट कर देंगे, तो प्रिंट 1 2 3 4 हो गया, हो गया, और काउंट हमारा इंक्रीमेंट भी हो रहा है। बाहर आकर हमने रो को इंक्रीमेंट कर दिया तो रो हमारी 1 हो गई, एस रो हमारी 1 हो गई, एंड रो हमारी कितनी है, एंड रो हमारी 0 है, तो ये फॉर लूप तो चलेगा ही नहीं क्योंकि आई स्टार्ट होगा 1 से और लेस देन इक्वल टू 0 की कंडीशन है। लेकिन नोटिस करिए जो तीसरा वाला फॉर लूप है लॉजिकली से भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि 4 एलिमेंट प्रिंट हो गया, अब इससे ज्यादा प्रिंटिंग की जरूरत नहीं है। बट हमारा ये जो ई कॉल है ये स्टार्ट कहां से होगा, सॉरी आई स्टार्ट होगा हमारा ई कॉल से, ई कॉल हमारा कितना है, ई कॉल हमारा 3 है, हाँ माइनस माइनस करके 2 भी ले लेते हैं, चलिए ई कॉल हमारा 2 है, माइनस माइनस भी तो होगा। ठीक है, एस कॉल हमारा कितना है, एस कॉल की वैल्यू हमारी इस वक्त बनी हुई है 0, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा आई फॉलोड ई रो फॉलोड बाय आई, ई रो की वैल्यू कितनी है 0, आई की वैल्यू कितनी है 2, तो ये प्रिंट करेगा 0 2, 0 2 पे कौन है, 0 2 पे 3 है, तो ये प्रिंट 3 को भी करेगा, 2 को भी करेगा, 1 को भी करेगा, जो एक्स्ट्रा प्रिंट हो, ये प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बहुत सिंपल, ये जो काउंट लेस देन टोटल की कंडीशन है ये हम सभी फॉर लूप्स के साथ अप्लाई कर दें। मैं पहले चला के दिखा दूं आपको, आप देखिए आउटपुट में क्या प्रॉब्लम है, नोटिस करिए, देखिए 1 2 3 4 आ रहा है, लेकिन फिर ये 3 2 1 को भी लेकर आ रहा है, करेक्ट। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये जितनी भी कंडीशंस हैं इनमें एक लाइन और जोड़ दीजिए कि कोई भी फॉर लूप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा नहीं चलना चाहिए, तो सब में कंडीशन डाल दीजिए कि ये तभी चले जब काउंट लेस देन टोटल हो, यहां भी काउंट लेस देन टोटल विद एंड, ठीक है, कॉपी कर लीजिए,
यहां भी काउंट लेस देन टोटल विद एंड, यहां भी कर देते हैं काउंट लेस देन टोटल, और यहां भी कर देते हैं काउंट लेस देन टोटल। अगर आप ऐसा कर देते हैं, अब आपको बिल्कुल परफेक्ट स्पाइरल मैट्रिक्स मिलेगा। इस केस में आपको प्रिंट मिलेगा 1 2 3 4, और हम अपना पुराना डेटा ले लेते हैं 1 2 3 4 फॉलोड बाय 5 6 7 8 फॉलोड बाय 9 10 11 12 एंड फॉलोड बाय 13 14 15 एंड 16। अगर ये डेटा हम लेते हैं, लेट मी अलाइन इट अ बिट, ठीक, तो हमें वही रिजल्ट्स मिलने चाहिए जो पिछली बार हमें मिल रहे थे। चेक करिए 1 2 3 4 8 12 16 15 14 13 9 5 6 7 और 11 10 आ रहे होंगे इधर। यस 11 10 करेक्ट। तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। आई होप बहुत बढ़िया ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई होगी आपकी। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग द सीरीज। थैंक यू वेरी